हेलो एवरीवन। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है गो अहेड के, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जीशी के जो असली फादर होते हैं वो आते हैं और वापस से रेस्टोरेंट पे बैठ करके ली जेंजर के फादर से बात कर रहे होते हैं, उनको इरिटेट कर रहे होते हैं कि देखो तुम उसको अपना अच्छा लाइफ नहीं दे पाओगे, और तुम्हें तो पता है ना कि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। तो वो उसको मतलब ये कर रहे होते हैं कि अगर जीशी मुझे एक्सेप्ट कर लेगा तो मैं उसे तुमसे अलग नहीं रखूँगा, तुमसे मिलने दूंगा उसे और अच्छे स्कूल में भेजूँगा। तो ली जेंजन के फादर बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं जीशी से बात करूँगा बस। फिर दोनों के फादर में थोड़ी सी बहस हो जाती है, क्योंकि जो रियल फादर होते हैं वो बोलते हैं कि देखो उसका जो रखने का एक लेगेसी है, मतलब उसको रखने का हक जो है वो मुझे है, लेकिन तुम ऐसी उसकी लाइफ चला रहे हो, उसको अपने पास रख रहे हो। तो फिर ली जेंजन के फादर बोलते हैं कि तुम्हें इतने दिन से याद नहीं आया उसका, और फिर दोनों में बहस हो जाती है, क्योंकि उसके जो रियल फादर होते हैं वो वापस से पैसे वैसे का बात करते हैं कि अगर 1 मिलियन ज़्यादा मतलब कम है तो मैं और ज़्यादा दे दूँगा तुम्हें। तो वो उसको धक्के मार के वहाँ से भगा देते हैं अपने रेस्टोरेंट से और गेट बंद कर देते हैं। उसके बाद बाहरी में एक आंटी आती है, वो उनसे नाम पूछती है और बोलती है आप कौन है। तो वो बताता है कि मैं जीशी का बायोलॉजिकल फादर हूँ, और अपना नाम बताया जाता है। तो वो आंटी भी बहुत गुस्सा हो जाती है, वो पड़ोसी ली जेंजन के पड़ोसी लोग, और फिर वो जा कर के ली जेंजन के फादर को बोलती है लाओ मुझे गर्म पानी दो तो मैं उसके ऊपर फेंकूँगी। तभी हेजीशी का जो रियल फादर होता है वो बोलते हैं तुम लोग एजुकेटेड नहीं हो, ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुबह होती है तो ली जेंजन अपना वर्क कर रही होती है, तभी उसके पास जी मिंग्यू आती है, जो वो बहुत ही एग्जॉस्टेड लग रही होती है। तो ली जेंजन जब उसे रीज़न पूछती है तो वो बोलती है कि इतना ज़्यादा असाइनमेंट हो गया है स्कूल का, ट्यूशन का, और मैंने सबको फिनिश नहीं किया इसलिए। उसके बाद जी मिंग्यू पूछती है कि हेजीशी के बारे में, तो मुझे लगा था कि वो बाहर नहीं जाएगा उसके रियल फादर की वजह से, क्योंकि उसको बार बार परेशान कर रहा है। लेकिन तभी ली जेंजन बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, अब वो उसको परेशान नहीं करता है, वो मेरे डैड के घर पे आए थे मेरे पापा से बात करने के लिए। तो मेरे डैड ने और हमारी पड़ोसी ने उनको धक्के मार के वहाँ से भगा दिया। उसके बाद फिर वो लोग तो नोट करके जाती है टैंक कैन के घर उसको नोट्स देने के लिए, क्योंकि सर जो उन लोगों के जो मास्टर थे उन्होंने जी मिंग्यू को बोला था नोट्स देने के लिए टैंक कैन को, क्योंकि वो अभी स्कूल एब्सेंट कर रही है। फिर आधा घंटा से वो लोग टैंक कैन के जो फ्लैट है उसके बाहर वेट कर रही होती है ली जेंजन और जी मिंग्यू, लेकिन कोई वहाँ पे आता नहीं है, गार्ड्स भी उन लोगों को अंदर जाने नहीं देता है। उसके बाद टैंक कैन थोड़ी देर बाद आती है, तो वो लोग बहुत गुस्सा करती है कि तुमने हमें इस धूप में अकेले छोड़ दिया, बताओ तो हम तुम पे फेवर कर रहे हैं और तुम ये सब कर रही हो हम लोग के साथ। तो ये लोग दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। टैंक कैन सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना काम बीच में छोड़ के आऊँ, मैं पैकिंग कर रही हूँ जाने के लिए भी, यहाँ से मेरा शूटिंग है इसीलिए, और गार्ड्स को मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा घर देखे, ये हमारे लिए सेफ़ नहीं रहेगा। उसके बाद फिर वो टैंक के नोट्स मांगती है जी मिंग्यू से। जी मिंग्यू भी बहुत गुस्सा में होती है, बोलती नोट्स तुमको ये सब समझ में नहीं आएगा, और उसको बिना नोट्स दिए वहाँ से चली जाती है और टैंक कैन देखती रह जाती है। और फिर ली जेंजन उसको चिढ़ाते हुए जाती है कि लूज़र टैंक, और ऑडिशन में भी लूज़र मत बन जाना, ऐसे ही चिढ़ा के चल जाती है। तो टैंक कैन भी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है कि मुझे अब कोई नोट्स नहीं चाहिए। इसके बाद ली जेंजन और जी मिंग्यू जा कर के मॉल में थोड़ा सा ड्रिंक पीती है ठंडा ठंडा, और लोग को थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब जान में जाना ही। फिर ली जेंजन जी मिंग्यू को बोलती है कि तुम जब मतलब गुस्सा होती है तो बहुत कूल लगती हो, और मैं कितनी लकी हूँ जो तुम मेरी फ्रेंड हो। तो वो बोलती है अच्छा अब मैं सर को क्या बोलूँगी, मिस्टर हुआंग जो सर थे उन लोग को उनको मैं क्या बताऊँगी अब। तो ली जेंजन बोलती है तुम डरो मत, वो उतना गुस्सा नहीं होंगे, इस बारे में उतना ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद ली जेंजन जैसे ही जाती है अपने दुकान मतलब रेस्टोरेंट में अपने पापा के पास, तो वहाँ वो नहीं रहते हैं। फिर वो घर आती है तो घर पे भी कोई नहीं रहता है। उसके बाद उसको कॉल आता है कि सब लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं, तो उस वक्त उसको कुछ पता नहीं चलता है। फिर वो खाना कुछ बनाने लग जाती है क्योंकि उसको भूख लग जाती है। तभी घर पे सब लोग आते हैं, लिंगशाओ, हेजीशी और उसके पापा। फिर वो बहुत घबरा करके पूछती है पापा बताइए क्या हुआ, आप लोग क्यों गए थे और किसको फूड पॉइजनिंग हुआ है, और पूरा घबरा के बोलती है। तो उसके पापा बोलते हैं रुको रुको, मैं इतना सारा क्वेश्चन एक साथ कैसे आंसर करूँगा। फिर वो जल्दी से जाके पहले किचन में नूडल्स बंद करती है, फिर आती है तो उसके बाद बताते हैं कि जिस गेस्ट को फूड पॉइजनिंग हुई थी हमारे गेस्ट को, और उसने कंप्लेन फाइल कर दी है, तो हमारी दुकान को बंद कर दिया गया है 1 हफ़्ता के लिए। और सही है ना, उसके पापा चाहते नहीं है कि सब लोग टेंशन लें, इसलिए वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हमें 1 हफ़्ता अच्छा टाइम मिल गया है सफाई करने के लिए, और अब हम अच्छे से फ़ैन वैन सब ठीक कर पाएंगे, हर जगह सफाई कर पाएंगे, क्योंकि कॉकरोचेस आ गए हैं ना हर जगह, इसलिए।
तभी लिंग शाओ बोलता है कि हमें कैमरा लगा देना चाहिए ताकि हमारे पास प्रूफ हो ये सब चीज़ का। उसके बाद उसके पापा जाते हैं किचन में कुछ बनाने के लिए, तभी ली जियांजन भी उनका पीछा करते हुए जाने लग जाती है। तभी हेजिशी उसका हाथ पकड़ लेता है और लिंग शाओ बोलता है चुप करने के लिए, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते कि उसके पापा अब ज़्यादा परेशान हो। तो फिर वो लोग बोलती है कि पापा हम लोग जा रहे हैं बाहर ग्रोसरी ख़रीदने। तो फिर वो भी चिल्ला करके बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ, तुम लोग को जो लेना होगा ले लेना। फिर सब लोग बाहर चले जाते हैं तो उसके पापा घर पे अकेले होते हैं और किचन में वो रो रहे होते हैं और थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं आज वाला केस की वजह से। उसके बाद वो लोग ग्रॉसरी शॉप में होते हैं, तभी ली जियांजन को जो चाहिए होता है वो ले रही होती है। तभी लिंग शाओ आकर के वो रख देता है, बोलता है अभी ये मत लो ये लो। तो वो बोलती है आप सबका बिजनेस में क्यों बीच में आते हैं सबके काम पे। तो वो बोलते हैं सबके नहीं बस तुम्हारे, और वैसे भी घर जाना तो अभी कुछ भी बात उल्टा सीधा मत कहना। वो बोलती है क्यों नहीं कहूँ, आप लोग मुझे बच्चा समझ के रखे हैं क्या। तो वो बोलता है क्योंकि तुम हो, मैं इस बार 3 जुलाई को हो जाऊँगा 18 का और मैं एडल्ट हो जाऊँगा और तुम लोग अभी बच्चे हो। उसके बाद फिर वो लोग ग्रॉसरी शॉप से आ रहे होते हैं सब चीज़ खरीद करके। तो हेजिशी कुछ ज़्यादा ही सैड होता है। तो ली जियांजन उससे पूछती है रीज़न सैड होने का। तो वो बोलता है कि कितना अच्छा होता अगर मैं जल्दी बड़ा हो जाता एक ही बार में, तो मुझे समझ तो पापा भी थोड़ा स्ट्रेस नहीं लेते और मैं भी उनका थोड़ा हेल्प कर देता हर चीज़ में। तो फिर लिंग शाओ सबको समझा रहा होता है कि देखो एक बार में तो कोई बड़ा नहीं होता है, और बड़े होते हो तो हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग बड़े हो गए। तो ली जियांजन पूछती है हम लोग को कैसे समझ में आता है। तो वो बोलता है कि समझ आ जाता है, बस हम लोग को ज़िंदगी का जो वेट है, जो भी प्रॉब्लम है अपनी ज़िंदगी का, वो समझ में आने लग जाता है। हमारे कंधे पे बोझ आ जाता है हर चीज़ का और हम समझ जाते हैं कि हम बड़े हो गए। लेकिन यहाँ पे ली जियांजन को ये सब बात भी मजाक ही लगता है। उसके बाद हेजिशी अपने रियल फादर से मिलता है एक रेस्टोरेंट में दूसरे दिन, और फिर उनसे वो आते हैं। तो वो पूछते हैं उनसे कि ये सब डर्टी ट्रिक्स जो है हमारे रेस्टोरेंट को बंद करने का, ये आपने तो नहीं किया ना। तो वो बोलते हैं देखो तुम मेरे बेटे और मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। तो वो बोलता है कि देखिए मेरे पापा जो है वो सुबह उठते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। सुबह उठ करके 3:30 बजे वो हर एक चीज़ रेडी करते हैं, 7 बजे तक हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम लोग आपके लिए कोई मैच नहीं है, प्लीज़ मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि हमारे रेस्टोरेंट को छोड़ दीजिए। यहाँ पे हेजिशी के जो रियल फादर होते हैं वो मौका का फ़ायदा उठा के बोलते हैं कि देखो तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कितना मेहनत करते हो, और अभी तो तुम्हारा स्कूल कॉलेज का खर्चा, तुम्हारी बहन का, तुम्हारे लिंग शाओ वो जो भाई है एक और उसका, तुम्हारे पापा एक साथ नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो हेजिशी बोलता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा कॉलेज जाते जाते। तो वो बोलते हैं कि अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मेरे साथ नहीं आओगे। तो हेजिशी बोलता हाँ मैं नहीं आऊँगा। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है देखते हैं कि कौन क्या करता है, और वैसे भी तुम मेरे एक ही बच्चे हो और मैं तुम्हें इतना जल्दी हार नहीं मानूंगा तुम पर, तो तुम भी अच्छे से सोच लो। तो यहाँ पे हेजिशी थोड़ा सा डर जाता है और वो वहाँ रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। फिर वो बैठ करके सोचने लग जाता है। उसके बाद घर पर पे ली जियांजन के जो फादर होते हैं वो सीरियल देख देख के हंस रहे होते हैं। तभी लिंग शाओ के पापा आते हैं और वो दोनों मिलकर बैठ के बात कर रहे होते हैं। ली जियांजन के फादर है वो बोलते हैं कि मुझे लगता है ना कि हमारा शॉप जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, ओल्ड फैशन है। मैं क्या सोच रहा था कि बगल वाला थोड़ा सा पार्ट ले करके और थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ और एक नया शॉप ओपन कर दूँ, थोड़ा अच्छा से डेकोरेट करके, तो सही रहेगा ना। और वैसे भी अब हमारे बच्चे सब बड़े हो गए हैं, सबको खर्चा चाहिए, हमारे घर में थोड़ा सा और पैसे की ज़रूरत है। तो फिर वो बोलते हैं कि लेकिन इस काम के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। तो लिंग शाओ के पापा बोलते हैं हाँ तुम सोच तो सही रहे हो, तो क्या बोलते हो मैं अपना सेविंग्स दे दूँ क्या निकाल करके। तो ली जियांजन के जो फादर है वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, वो सब इमरजेंसी के लिए काम आएगा, तुम उसको टच भी मत करना। मैं सोच रहा था कि मेरा जो पेरेंट्स का घर है मैं उसको गिरवी रख दूँ कुछ दिन के लिए। और फिर उन लोगों का बाद वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम का टाइम आता है हेजिशी का और लिंग शाओ का। तो ली जियांजन के फादर उन लोगों को समझा रहे होते हैं कि देखो पेंसिल अच्छे से शार्प कर लेना, अच्छे से सब सामान रखना, आईडी कार्ड वगैरह, और देख देख के संभल के लिखना, जैसे सब पेरेंट्स समझाते हैं वैसे ही। उसके बाद फिर ली जियांजन के फादर बोलते हैं कि चलो मैं भी चलता हूँ साथ। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं 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 ये जा रही है हम लोग के साथ, ली जियांजन जा रही है। फिर वो जल्दी से दौड़ करके आती है, बोलती मैं हो गई रेडी चलो। और फिर तब तक उसके डैड जाते हैं देखने के लिए कार आई कि नहीं आई। तब तक ली जियांजन यहाँ पे दोनों को बोलती है कि तुम लोगों ने वो रेड अंडरवेयर पहन लिया है क्या वो लकी अंडरवेयर। तो वो लोग बोलते हैं हाँ। तो वो जल्दी से चेक करने लग जाती है, तो वो लोग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और खुद से दिखाते हैं रेड अंडरवेयर उसके बाद लिंग शाओ बोलता है और कुछ। तो वो बोलती है हाँ। फिर वो पूरा मैप बनाई हुई होती है स्कूल का, यूनिवर्सिटी का पूरा मैप बनाई हुई होती है। बोलती है देखो यहाँ से तुम लोग को अंदर जाना है, यहाँ पे ऐसे करना है, फिर आने टाइम यहाँ से अंदर बाहर आना है, पूरा समझा रही होती है। ठीक है। तो उसके बाद फिर कार आ जाती है।
यहाँ पे लीड जजर को ज़्यादा एक्साइटेड होती है, वो हर चीज़ एकदम ध्यान से करी होती है। वो उन लोगों को ये भी समझाती होती है जाने से पहले कि देखो पेपर पे नाम लिखने के बाद उसको किस भी करना और उसका मतलब होता है पास। और उसके बाद फिर वो क्लॉक को देख के बोलती है कि पापा मम्मी को 9 बजे बोल दीजिएगा कि हम इन लोग दोनों को ब्लेस करें। और फिर वो एकदम टाइम देख करके गेट खोलती है जाने के लिए। उसके बाद वो दिन ख़त्म हो जाता है और दूसरे दिन आती है ली जंजन अपने स्कूल। उसके बाद फिर ची मिंग्यू से पूछती है उसके भाई के बारे में, तो वो बोलती है हाँ वो दोनों ठीक है। और फिर यहाँ पे टैंक कैन के आगे पीछे पूरा भीड़ लग रहता है क्योंकि वो 2000 में टॉप 5 आई है और जल्दी ही एक स्टार बनने वाली है और डायरेक्टर उसको सेलेक्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए उसका चर्चा पूरा चल रहा होता है वहाँ पर। उसके बाद फिर सर आ जाते हैं क्लास के अंदर, सब लोग उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं और फिर वो सर को टैंक कैन बताती है कि वो टॉप 5 में सेलेक्ट हो गई है। और फिर सर सबसे बोलते हैं क्लैप करने के लिए। उसके बाद सर बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट दिया था ना, कोई ऐसा फ्रेंड जिससे तुमने कुछ सीखा है उसके बारे में लिखने के लिए, तो तुम लोगों ने लिख लिया। मैंने 3 जन को दिया था, सबसे पहले ची मिंग्यू तुम आओ सुनाने के लिए। तो वो बोलती है कि मेरा थ्रोट ख़राब है, तो सर बोलते हैं अच्छा मुझे तो मैं सुना देता हूँ सबको। तो वो असाइनमेंट में लिंग शाओ के बारे में लिखी होती है। जब पहली बार उन लोग सबकी मुलाकात हुई थी, जब लड़के लोग ची मिंग्यू को छेड़ रहे थे, तब लिंग शाओ और ली जंजन और हेजी शी ने उसकी हेल्प की थी। लेकिन वो सिर्फ लिंग शाओ का पार्ट वहाँ पे लिखती है कि वो पुलिस को बुलाने वाला था, तभी जो बदमाश लड़के थे वो लोग भाग गए। तो ये सब सुन के ली जंजन उसे गुस्सा हो जाती है और बोलती है अच्छा तुम सिर्फ लिंग शाओ के बारे में लिखी और मेरा क्या, ब्रदर हेजी शी का क्या, हम लोग सबसे ज़्यादा तुम्हारी हेल्प किए हैं। तो वो बोलती है अरे नहीं यार तुम समझ नहीं रही हो ना, उसका पार्ट सबसे इजी था ना, तुम लोग तो मैं तो बस ये तो बस होमवर्क था ना, इट्स ओके रहने दो ना, वो बोल रही होती है। हो पूरा इतना ज़्यादा तारीफ़ कर करके लिखी होती है लिंग शाओ का, वो सब ली जंजन पूरा एक्टिंग करके बता रही होती है और वो उसको देख रही होती है और चुप होने के लिए बोलती है क्योंकि आसपास सब लोग सुन रहे होते हैं। फिर यहाँ पे गुस्सा होकर बोलती है ली जंजन तुम मुझे इग्नोर क्यों किया, ब्रदर हेजी शी को इग्नोर क्यों की, क्योंकि मैं स्टडी में अच्छी नहीं हूँ तो क्या तुम मुझसे कुछ भी नहीं सीख पाओगी। तो ची मिंग्यू बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर ची मिंग्यू बोलती है अच्छा ठीक है ये सब मेरी गलती थी, मैं अगली बार से सिर्फ तुम्हारे बारे में लिखूँगी प्रॉमिस। तो ली जंजन बोलती है अच्छा ठीक है वो भी देख लूँगी मैं। फिर ची मिंग्यू से बोलती है कि प्लीज़ अपने भाई को ये सब मत बताना। फिर वो बोलती है ली जंजन कि हाँ मैं नहीं बताऊँगी, वैसे भी ब्रदर ही को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसने तुम्हारी हेल्प की थी। उसके बाद रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टैंक कैन और उसकी मम्मी लोग सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो टॉप 5 में सेलेक्ट हुई है सुपरस्टार किड के लिए, इसीलिए। और वो लोग सब पूरा बात करी होती है। टैंक कैन थोड़ा सा ये अपसेट होती है क्योंकि उसको अभी भी डर लग रहा होता है कि कहीं 5 लोग हैं उसमें अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुई तो उसकी मम्मी उसको बोलती है तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुमको पता है हम लोग कितना मुश्किल से घर चला रहे हैं, तुम्हारे पापा ड्राइवर और मैं कैशियर, तो ये कितना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और अभी देखो हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है क्योंकि अभी तुम टीवी में काम कर रही हो, इसीलिए। और उसके पापा बोलते हैं मैं तो तुम्हारी मम्मी को थैंक्स कहना चाहता हूँ जिसने मुझे इतनी अच्छी बेटी दी है। उसके बाद एक थोड़ा सा दीवार हल्का सा बना होता है, उसके जस्ट बगल वाले टेबल पे ली जंजन, ची मिंग्यू, हेजी शी और लिंग शाओ मील कर रहे होते हैं अपना, और ये दोनों टैंक कैन की बातें सुन रही होती है। तभी लिंग शाओ पूछता है कि यही है क्या, वो ऐसा बोलता ही है कि ली जंजन चुप होने के लिए बोलती है। उसके बाद हेजी शी एकदम धीरे से बोलता है यही है क्या वो फिल्म स्टार। उसके बाद फिर वो लोग वॉशरूम में आती है, दोनों ली जंजन और चिमी की दोनों बात कर रही होती है। बोलती है यार उसका वेट करते करते हम लोग कितना देर बैठ गए, उन लोग को जाने का वेट करते करते मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अपने पेरेंट्स का जॉब के लिए भी झूठ बोलेगी हम लोग से, देखो लेकिन कितना झूठ बोलती है कहीं। उसके बाद फिर टैंक कैन वॉशरूम से निकल के आती है और चिल्लाते हुए कि तुम लोग मेरी बातें सुन रही थी क्या, तुम लोग यही सब काम करती हो बताओ। और हाँ एक बात याद रखना, तुम लोग ये सब बात ना उधर किसी को मत बोलना स्कूल में, वरना वैसे भी तो कोई तुम पे विश्वास नहीं करेगा। फिर ली जंजन बोलती है क्या हम लोग कुछ गलत बात थोड़ी करेंगे, हम लोग बस सच बोलेंगे। उसके बाद टैंक कैन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बोलती है मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है ठीक है। तो ली जंजन बोलती है हाँ ठीक है हम समझ गए, और फिर वो जाने लग जाती है। तभी टैंक कैन उसको धक्का मार के रोकती है। तो ली जंजन बोलती है क्या आप मर्डर करोगी क्या हमारा। उसके बाद टैंक कैन जोर से चिल्लाती है कि देखो अगर तुमने बाहर किसी को भी ये सब बात बताई ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझी। तो ली जंजन को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाने लग जाती है क्या मैं इतना दिन से मारना काटना ये सब छोड़ रही हूँ तो इसका मतलब क्या तुम मुझ पर चिल्लाओगी, हाँ मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके तुमको बैठा दूँगी, समझी तुम। और क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम ट्राई कर सकती हो। तभी ची मिंग्यू उसको इतना देर से रोकी हुई रहती है ली जंजन को। उसके बाद टैंक कैन भी चिल्लाते हुए डर जाती है, लेकिन फिर भी चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें बताया था ना कि तुम गॉसिप नहीं करना, लेकिन फिर भी तुमने करा, अब तुम देखो। और फिर वहाँ से डर के वो चली जाती है दौड़ते हुए। फिर ली जंजन और चिल्ला रही होती है कि रुको रुको अभी मैं तुम्हारा मुंह नोचती हूँ रुको।
उसके बाद फिर वो लोग दोनों वॉशरूम में हंस रही होती है कि अरे यार उसने सारी बात सुन ली हमारी। उसके बाद सुबह स्कूल के टाइम में टैंकर अपने क्लासरूम में बैठी होती है और वो ली जेन का वेट कर रही होती है। जैसे ही ली जेन आती है उस मुंह में लॉलीपॉप लेकर के उसको देख रही होती है और टैंकन भी उसको एकदम गुस्सा से देख रही होती है। और उसके बाद जैसे ही ली जेन जाके अपने प्लेस पे बैठती है तो वो देखती है उसकी प्लेस में बहुत सारा चॉकलेट रखा होता है। उसमें लिखा होता है प्लीज़ किसी से कुछ मत बोलना, डू नॉट गॉसिप, ऐसा लिखा होता है। तो टैंकन देख रही होती है कि अब उसका रिएक्शन क्या होगा। तो ली जेन एक चॉकलेट उठाती है, उसको फाड़ती एकदम स्टाइल से खाती है और वो अब अपना जिप मुंह में मतलब मुंह में जिप लगाने का एक एक्टिंग करती है कि अब वो कुछ नहीं बोलेगी। तो टैंकन भी खुश हो जाती है। उसके बाद फिर दूसरा दिन हो जाता है और लिंग शाओ और ली जेन दोनों बैठ के अपना वर्क कर रहे होते हैं। तभी हेजी शी आता है। वो बोलता है कि मैं स्टोर जा रहा हूँ लंच के लिए कड़ी लाने के लिए, तुम लोग के लिए कुछ लाना है तो बताओ। तो तुरंत ली जेन बोलती है हाँ चिप्स ले आना 2 बैग और आइसक्रीम ले आना और चॉकलेट टॉपिंग्स ले आना, तुम्हें तो सब पता है ना। और उसके बाद लिंग शाओ बोलता है वाटरमेलन। तभी हेजी शी ली जेन से पैसे मांगता है। उसके बाद फिर वो बोलती है नहीं बाद में ले लेना, अभी जाओ। तो वो बोलता है हाँ तुम जितना भी कर्जा ले रहे हो ना मुझसे सब याद रखना, ठीक है। तो वो बोलती है हाँ। और फिर लिंग शाओ बोलता है ये वाटरमेलन तो डेली फैमिली मतलब इसमें आता है तो उसका कोई खर्चा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर ली जेन से हेजिशी फिर पैसे मांगता है तो उसको देना पड़ जाता है। उसके बाद फिर लिंग शाओ बोलता है ली जेन को कि ली जेन मेरा भी पे करेगी। तो वो बोलती है तुमने मुझसे कर्जा लिया हुआ है। तो वो भी ली जेन की जैसा डायलॉग मार के बोलता है हाँ ठीक है तो ले लेना तुम भी। उसके बाद हेजिशी चला जाता है। तभी ली जेन अपने भाई से बोलती है लिंग शाओ से कि देखो तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तुमको बाहर घूमने नहीं जाना है क्या। तो वो बोलता है नहीं, लेकिन वो बोलती है कि मुझे जाना है लेकिन। तो वो बोलता है कि पहले असाइनमेंट कर लो। उसके बाद वो उसका असाइनमेंट चेक करता है तो गलत होता है तो उसके सर पे मारता है ली जेन के। तो ली जेन बोलती है मुझे हेड पे मत मारा करो, ठीक है, मेरे से फिर कोई शादी नहीं करेगा डम इंसान से, अगर मैं डम हो जाऊँगी तो वो धीरे से बोलता है कि मैं करूँगा। तो वो एकदम चौंक के उसको देखने लग जाती है। उसके बाद एकदम गुस्सा वाला मुंह बना के अपना उधर मुड़ती है और फिर जल्दी से मुड़ करके अपना पेपर वापस ले लेती है लिंग शाओ से। और फिर उसको देख करके वो अलग अलग तरह का फेस बना रही होती है। तभी लिंग शाओ के पापा एकदम दौड़ करके आते हैं एकदम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में। वो बोलते हैं लिंग शाओ जल्दी आओ, तुम्हारे ग्रैंडमा जो है वो इमरजेंसी रूम में, जल्दी चलो। तो वो सब लोग फिर से टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिंग शाओ के अंकल और आंट खड़े होते हैं इमरजेंसी रूम के पास। तभी वो लोग सब भी दौड़ करके आते हैं, लिंग शाओ उसके पापा। फिर वो बताती है कि अम्मी को पहले भी चेस्ट में दर्द हुआ था लेकिन मैंने उनको कहा था हॉस्पिटल के लिए तो पैसे की वजह से वो नहीं आई थी। फिर बोलती वो खाती पीती सही से थी, हमें डांटती भी थी तो हमें लगा कि वो सही है। और फिर उसके बाद फिर लिंग शाओ के फादर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पैनिक मत होइए। और फिर वो चेंग टिंग के बारे में पूछते हैं लिंग शाओ की मम्मी के बारे में। तो वो लोग बोलती है कि आज कोई टिकट नहीं मिला तो वो कल आ रही है। ली जेन की बात होती है लिंग शाओ से और वो बोलती है कि वो आज घर नहीं आएगा क्योंकि डॉक्टर ने फैमिली को आज रुकने के लिए बोला है। और लिंग शाओ के फादर भी आज वहीं रहेंगे अगर कुछ इमरजेंसी में काम पड़ गया तो। फिर हेजिशी बोलते हैं कि अचानक से क्या हो गया, जब वो लिंग शाओ को डांटी है तब तो सही रहती है। तभी ली जेन के फादर उसको चुप कराते हैं। उसके बाद वो लोग भी अपसेट हो जाते हैं और वहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।